जो इस पॉडकास्ट को अच्छे से सुनेगा, देखेगा, मैं उसको पूरा क्लियर कर दूंगी कि आप कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा तरीका है जिससे आप जल्दी फास्ट रिजल्ट ले सकते हो। आज आपको बहुत पावरफुल सिजिल बता रही हूँ जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशान है और 24 घंटे में भी आपको रिजल्ट देगा, ऐसा कोड मैं आपको आज इस पॉडकास्ट के मिड में बताऊंगी। अरे बाप रे, तो भैया इंतजार करो। कोड बताऊंगी ना तो आप लोगों को उसी टाइम पे इस कोड को लिख लेना है और तब से आपको 24 घंटे नोट करने हैं। अच्छा, जैसे ही 24 घंटे होंगे आप देखना कोई भी आपका काम हो वो हो जाएगा। आज मैडम बैक टू बैक 2-3 लाइव उपाय दिखाने वाली है, आप साथ में करना। आज आपको थोड़ी सी मेहनत करवा रही हूँ लेकिन रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? सिजिल प्लस स्विचवर्ड प्लस कोड, ठीक है, क्या बात है। तीनों तरीके से आपको मैं बता रही हूँ। रेमेडीज मैं आपसे नहीं करवा रही हूँ, आज घर बैठे बैठे वाले बिल्कुल हो जाएगा। मैंने जब अपने क्लाइंट के लिए ये कुछ स्पेल किया था तो मैंने उसमें कुछ टाइम भी मेंशन किया था कि इस टाइम पे ये हो जाएगा। हुआ तो उस टाइम पे? उसी टाइम पे हुआ क्योंकि मैंने उनसे पूछा था। वैसे तो मैम आपसे मैं पहले पूछ भी चुका हूँ, और लेकिन अभी भी एक बार पूछ रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, किसी इंसान की अगर 3 से 4 प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या करा जाए? कि आपने तो इतने सारे स्विच वर्ड या फिर इतने सारी चीजें बता दी है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक टाइम पे एक करे, या कैसे क्या करा जाए उस टाइम पे? देखो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जो लोग कर सकते हैं तो देखो इनको करो, ठीक है, नहीं तो आपको एक ऐसा भी बताऊंगी जिससे आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाँ। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम है तो मैंने आपको पैसों का बताया है। कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ है बट हेल्थ ठीक नहीं रहती तो उसके लिए है। तो ये तरीका होता है कि आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमने सिजिल्स को बनाया है। यानी कम से कम 3 से 4 प्रॉब्लम हो तब जाके जो है वो उस वाले को यूज कर सकता है जो अब आप आगे बताने वाली है। हाँ जी, आप वो उसको कर सकते हो, ठीक है मैम, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इवन। ठीक है मैम। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कर्ज वाली जो है प्रॉब्लम, लोग बहुत पूछते हैं भैया कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज से निकलने का क्या तरीका है मैम? लेकिन पहले कर्ज से निकलने का तरीके से पहले मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूँ, कर्ज में लोग फंसते क्यों हैं? क्या इसका पीछे रीजन होता है? थोड़ा बताइए उसके लिए। देखिए क्या होता है, अचानक से ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हम ना बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से लाइफ में क्या हुआ, हमने कर्ज ले लिया और उस कर्ज में इतना डूब गए कि इससे कभी उभर ही नहीं पाए, ठीक है। तो इसके पीछे आपकी कुंडली भी होती है कुछ, ठीक है। हाँ, आपने देखा होगा ना कि हमारी कुंडली होती है, कुछ लोग विश्वास करते, कुछ लोग नहीं करते, बट देखो अब आप इस दुनिया में आए हो, आपके साथ एक चार्ट बन के तैयार होके आया, ठीक है, और उसमें आपका पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है कि आपके साथ कब किस टाइम पे क्या इंसिडेंट होगा। तो हम कुंडली किस लिए देखते हैं? ताकि हम आपको सही डायरेक्शन बता सकते हैं। अब जैसे कि सपोज इस दशा के अंदर एक दशा आई, उसके अंदर एक इंसान के ऊपर कर्ज लेना लिखा था, लेकिन उसने उससे पहले अपना चार्ट रीड करा लिया। अच्छा। तो चार्ट रीड करा के हमने उसको बता दिया कि हो सकता है कि आप यहाँ पर कर्ज लो और ये कर्ज आपका आगे चल के प्रॉब्लम देगा जिससे आप कभी उभर नहीं पाएंगे। तो कोशिश करना आप इस टाइम पे उस कर्ज को ना लो, ठीक है। अब उस बंदे को पैसे की तो नीड है, तो हम उसको क्या बताएंगे कि इस टाइम पर मत लो, इस डे पे मत लो, इस दशा में मत लो, थोड़ा सा वेट करके लोगे तो पॉसिबिलिटी आपका वो कर्ज निपट जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। राहु खराब है किसी कुंडली में, शनि है, ठीक है, मंगल है, ये कहीं ना कहीं आपसे कर्ज दिलवा देता है, ठीक है। तो इसकी एक सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी कि आप ना देखो अपने सैटर्न को बहुत ठीक कर लो, ठीक है, सैटर्न को कर लो और मंगल को कर लो, ठीक है, क्योंकि ये वाला कर्ज ना उतरता नहीं है। तो शनिवार के दिन जिनके ऊपर भी कर्ज है, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर एक तो पीपल के वृक्ष में आपको सरसों के तेल का दीपक जरूर जगाना है, ठीक है। उसकी 5 परिक्रमा करनी है हाथ जोड़कर कि मेरे ऊपर जितना भी कर्ज है वो सारा उतर जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है, ठीक है। तो आपने एक दीपक जगा, सारे देवी देवताओं को खुश कर दिया और शनिदेव के चरणों में आपको थोड़ा सा तेल चढ़ाना है। अच्छा। हाँ, इससे वो आपको एक होता है ना, शनि क्या डिले कराता है चीजों को, आपसे हार्ड वर्क कराता है, आपसे मेहनत कराता है, आपको दौड़ाएगा पीछे वो। तो वहां पर शनिदेव आपके लिए इतना कर देंगे जिस कर्ज से आप नहीं उभर पा रहे ना, वो पॉसिबिलिटी कर देंगे थोड़ा जल्दी निकाल दो इसको। अच्छा। वो तो करते हैं, देखो टेस्ट तो करते हैं वो, लेकिन थोड़ा जल्दी निकलवा देंगे। ये बात है कि तो, ये रीजन बनता है। हाँ, देखो क्या होता है ना, कुंडली में कभी भी कोई बोलता है कि ये काम ऐसे करो तो 100% ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वो अपना काम तो करेगा, लेकिन कई बार जब आप रेमेडीज करते हो, इन सब चीजों को करते हो ना, तो वो चीज इंसिडेंट आपको सिर्फ टच करके निकल जाता है। काम जो होना है वो होगा, होना है, जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, ठीक है। सपोज किसी की उसमें भी मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था आपको कि किसी की कुंडली में अभी योग बन रहा है कि कैसा एक्सीडेंट हो जाएगा जिससे कि
वो इंसान नहीं बच पाएगा। लेकिन उसने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, कुंडली में कुछ उपाय करवाए, जिससे कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ और वो इंसान अपने घर आ गए। चोट तो लगी लेकिन बच गए। सही बात है। तो यानी कि बड़ी प्रॉब्लम से छोटी में बदल हो गई, जाए। वो आपको टच करके चला गया। क्या बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो विश्वास करो, सब कुछ है इस दुनिया में ना जी। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छाई है बुराई है, सब कुछ है। कुछ हम अपने कर्मास को ठीक करके भी अपनी कुंडली को बैलेंस कर लेते हैं जी। और एक चीज और आपको बहुत अच्छी बताती हूँ, किसी के घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कुछ भी, किसी का नॉर्थ का जो कि कभी इलाज नहीं होता है, अच्छा। ठीक है, नॉर्थ में वॉशरूम हो, नॉर्थ की साइड में कुछ भी है किचन, उसका कोई इलाज नहीं होता है। अगर वो इंसान इन चीजों को फॉलो करता है तो अपने 8th हाउस को एक्टिवेट कर लेता है, अच्छा, बैलेंस कर लेता है, जो इन चीजों को बिलीव करता है, अच्छा, तो उसको वो बड़े लेवल का नुकसान नहीं होता। अच्छा। हाँ जी। जो हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा उसका तो देखो होगा, लेकिन अगर घर में फीमेल्स या मेल कोई भी हो, वो अगर इनको करते हो तो वास्तु दोष को भी आप हटा सकते हो। अच्छा। हाँ जी। वाह, घर में कोई भी कर ले, कोई भी कर ले। इवन मेरे खुद के घर में भी मैंने चेक किया था तो कुछ प्रॉब्लम थी, बट मैं ये काम करती हूँ तो मुझे उसका कोई बैड रिजल्ट नहीं मिलता। ओके। तो ये 8th हाउस कैसे मतलब सही होता है, क्या होता है इसके जो लोग भी 8th हाउस और हमारी कुंडली के 3 घर ऐसे होते हैं जो कि थोड़े खराब घर माने जाते हैं। देखो वैसे अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है ना कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। जैसे 6th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, 12th हाउस हो गया। 8th हाउस हमारा मृत्यु भाव होता है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है वो कुंडली में होती है, बट मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। तो आपने अपने उस ग्रह को ठीक कर लिया, उस घर को आपने ठीक कर लिया रेमेडीज को करके। ओके, वाह, ठीक है मैम। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मैम, सबसे ज्यादा जब लोगों ने कमेंट किया था आपके इसमें, तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठाया, गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका क्या इलाज है मैम? आज क्या लेके आई हो, कौन सा बेस्ट सिजिल है जिसका यूज करके लोगों की जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लग जाए? जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिला और जिनको लास्ट चांस है, तो प्लीज इस सिजिल को जरूर ट्राई करना। इससे पहले वाले पॉडकास्ट में मैंने एक यंत्र भी दिया है, उसको भी ट्राई करना। ठीक है। उसके साथ अगर सिजिल को करोगे तो आपको रिजल्ट 200% मिलेंगे। 200%। तो भैया पिछला पॉडकास्ट भी देख लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी बताइए मैम। ठीक है, तो आज आपको बहुत ही बढ़िया सिजिल दे रही हूँ। इस सिजिल को बनाना बहुत आसान भी है, इसको यूज करने का पूरा स्टेप वाइज बताऊंगी आपको कैसे कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट चांस है जिनका, उनको तो बिल्कुल नहीं। और ये कमेंट भी बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा था, तो इसलिए इस पे बड़े गौर से बताना मैम आज ये सारी चीजें। इस पे मैंने स्टेप वाइज बताना आपको आज। ठीक है मैम। ये वाला सिजिल है जो कि आपकी जॉब लगवाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ विजिबल नहीं हो रहा तो हम लगा देंगे, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। इसको बड़े ही ध्यान से देखो क्योंकि आपको जरूर बनाना है। ठीक है, आप बताइए इसमें क्या क्या ध्यान रखना है मैम? जी। तो सबसे पहला तरीका है जो मैंने स्टेप वाइज आपके लिए लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। इस सिजिल को आपको बनाना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपको इसको अपनी नोटबुक पे बना लो। अच्छा, ठीक है, ताकि जब आप इसको अपनी नोटबुक पे बनाओगे तो जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आपका ध्यान इस सिजिल पर जाएगा। ओके, ठीक है। तो क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके फिट हो जाएगा। अब किसी चीज को आप बहुत ज्यादा देखते हो तो वो आपके यहाँ पे फिट हो जाती है ना। तो यहाँ पर आपको इस सिजिल को बनाना है। मतलब कि अगर 4-5 नोटबुक्स है तो 4-5 नोटबुक्स में 4-5 पे बना लो आप। ओके, ठीक है, जो आप पढ़ते हो डेली। ठीक है। अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि इस सिजिल में जो फिगर्स बनी हुई है, मैंने ऐसे सर्कल बनाया है क्योंकि कुछ लोगों के, आपका भी शायद क्वेश्चन था कि ये फिगर्स कैसे काम करती हैं। ये फिगर कैसे काम कर रहे हैं। राइट। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है। ये सर्कल है, ये सर्कल आपका गोल है। ठीक है कि आपका गोल क्या है। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने लाइंस बनाई हुई हैं ऐसे करके, ये जहाँ पे भी लाइंस है, देख रहे होगे मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ की है। ये आपका फोकस है कि आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो जब भी आपका जो फोकस है ना, इस लाइन को ड्रॉ करते वक्त आपको सोचना है, माइंड में इंटेंशन रखनी है। तरीका बता रही हूँ मैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो इसको आप दोबारा से सुन लेना, लेकिन मिस्टेक मत करना। ठीक है। तीसरा चीज है, मैंने इसमें क्रॉस बनाया हुआ है। ठीक है, जहां पर भी आपको क्रॉस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे क्रॉस है। ठीक है, हाँ जी। आप ये देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे ये ऐसे जाके क्रॉस भी लग रहा है। ठीक है, ये देखिए
अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तो इसमें क्रॉस भी छोटा है। सा जो साइड होगा, ये देखो, एक यहाँ से ये ऐसे जाके इसको ऐसे क्रॉस ठीक, कर ठीक, रहा है, ठीक तो है। यहाँ पर ये क्रॉस बन गया है। ठीक है, ठीक है, क्रॉस है आपकी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए, कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बट एग्जाम क्लियर नहीं होता है, मेहनत होती है, कभी 1 नंबर से रह रहे हैं, कभी आधे नंबर से रह रहे हैं, तो ये क्रॉस आपकी उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देगा। ओके, ठीक है, तो इतना आपको समझ आया कि इन फिगर्स का मतलब होता है, ऐसी कोई भी फिगर नहीं बन जाती सही है। बात है। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल बना है बीच में, आप ये देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल आपकी सक्सेस है, अच्छा, कि आपका इस एग्जाम में सक्सेस हो रहे हो। ओके, ठीक है, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये जो फिगर है किसी भी सिजिल में ऐसे ही नहीं बनती, सबके इसके- पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट होता है। ठीक जी। है, और शायद लास्ट पॉडकास्ट में नहीं बताया था, तो लोगों को लग रहा था कि ये एक तरह की ड्राइंग बना देती है मैम और वो ड्राइंग हमें भी ड्रॉ करनी है, राइट। तो इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिनका अभी तक नहीं किया है। ठीक है, और कौन से कलर के पेन से बनाना है मैम? इस वाले को आप बनाइए ग्रीन कलर की पेन से। किसे? ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन कलर से बना सकते हो या फिर रेड कलर से भी बना सकते हो। अच्छा, रेड से ही बना सकते हैं। रेड से भी बना सकते हो इसको। ठीक है।